वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप मालिक साहब की और आबदी साहब की बातें सुन रहे थे। नसीम, इनकलाब कैसे रोकेंगी जब गरीब आदमी को उसका हक नहीं मिल रहा, रिपीटेडली नहीं मिल रहा? देखिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि केओस हो सकती है, लोग निकल सकते हैं। देख, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के साथ जो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप डिसीजंस ऐसी करते हैं कि जिसमें आपको बैक ऑफ करना पड़ते हैं। जब आप डिसीजन कर लेते हैं तो 30,000 लोग निकल आते हैं बाहर और फिर आपको बैक ऑफ करना पड़ता है। इस तरह का केओस होगा और मेरे ख्याल में कि वो चीज फिर बहुत तो उनकी बात सही है कि एनआरकी की तरफ जा रही है। इनकलाब का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एनआरकी की बात आप इनकलाब नहीं आने लगा इस मुल्क में। क्लोजिंग स्टेटमेंट आप दी साहब। जैसे मेरे भाई ने कहा कि ज़ेर समात है, इस पर डिस्कस नहीं करें। मैं इनके इस असूल इनकलाब पर मुतफिक हो जाता हूँ। नहीं, वो जियो का मुकदमा, मैं इनकी इस बात से मुतफिक हो जाता हूँ। तो अब मैं क्या इनसे पूछने पे हक बजा नहीं वो कि एनआरओ और बाकी तमाम केसेस के ज़ेर समात नहीं है जिस पे आप रोजाना प्रोग्राम्स करते हैं? बात मेरा सुने। दूसरा मैं आपको बताऊं, इनकलाब हमने नहीं कहा, हम ये कहते हैं कि जो उस पर डिसीजन आ चुका है वो इंप्लीमेंट करें। नहीं, वो ठीक है, हम डिसीजन की बात, हम इंप्लीमेंटेशन। लेकिन आप दोनों अपनी लड़ाई अपने फोरम पे क्यों नहीं कर लेते? मेरा फोरम क्यों चूज कर रहे हैं? एक मिनट, इनकलाब के ऊपर और कौम मिसाली कौम बनने के ऊपर या मेरी आपसे गुजारिश है, एक स्टेटमेंट। 2 साल बाद यही अवाम निकलेगी खलके खुदा। अगर हम गलत हैं और वो देखते हैं कि हम इन तमाम सूरत हाल का सामना करते हुए जंग में हम वाकई गलतियां कर रहे हैं, तो वो अपने वोट से हमें पलट देंगे। इसको मेरी नजर में इनकलाब कहते हैं। जहां तक तीसरी बात, ये अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, कायनात में अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरा नूर खल्क किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ जैसा हकीर फकीर कोई हैसियत नहीं रखता कि मैं सरकार की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ करूं या शान में कसीदा गोई करूं। ये अल्लाह ताला कर रहा है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालायन के खाक के सदके में ये इस्लामी मुमलिकतें वजूद में आती हैं जी। तो मुझ जैसा इंसान ना ये सोच सकता है, ना कोई ये सोच सकता है कि कोई बिल आएगा इस इस्लामी मुमलिकत में इस चीज को रद्द करें। एक मिनट आबदी साहब, क्या आप अपने आप को सिर्फ इस्लामी कहने से इस्लामी बन जाते हैं? आप लोग सूदी निजाम खत्म नहीं करते, आप लोग शिर्क के खिलाफ, तो फिर एक काम कर लेना, फिर एक काम कर लें। कौन से अगर फिक़्ह हनफी के तहत 73 का आइन डेवलप पाया, इसमें तमाम उलमा के सिग्नेचर्स हैं, तो पहले जरा उन उलमा दीन से पूछ ले। मेरा नंबर तो बहुत बाद में, मैं तो 76 में आया हूं। मैं तो दुनिया में पहले तो इंकलाब की डेफिनेशन ये नहीं है कि नया निजाम क्या आएगा। इंकलाब है कि पुराना निजाम टूटेगा कि नहीं टूटेगा। ये बात करते हैं तुनीजिया वगैरह की, वहां पे एक चीज कॉमन देखें आप, वहां पे कोई भी एक कॉमन सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। बाद में वो लोग सामने आने शुरू हुए। वही तो मैं कहते हैं, एक रेडी वाले से लोगों की सहने की जो कैपेसिटी है ना, वो हो गई है खत्म। मेरा जेन्युइन बिलीफ ये है कि अगर इस मुल्क में अर्ली इलेक्शंस ना हुए, अगर ये अर्ली इलेक्शंस ना हुए अगले 6-8 महीने में, कम से कम 6 महीने में अनाउंस हो के डेट ना हुई, तो ये जो सी चीज है ये टोटल एनार्की तरफ जाएगी। 1-2 इंसिडेंट्स होंगे जिसके बाद ये लावा फट जाएगा और कुछ भी हो सकता है। आप नहीं मान रही? नहीं, इनकलाब नहीं आएगा, यही सिस्टम चलेगा आगे और लोगों और गाली गलोच होगी जो लीडरान है उन पर, और उसको डिपेंड करता है ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं। इनाकी मतलब ये सिस्टम अपना चलेगा, कोई सवाल ही नहीं कि तो आप फट जाएंगे अगर इसी तरह चलना है। तो फिर तो इनकलाब नहीं आने यानी एक वर्स्ट केस सिनेरियो आप तो पेंट कर रही हैं। नहीं, मैं वर्स्ट केस नहीं, मैं कह रही हूँ अभी आपके 3 महीने में, ये लोग सही आप रास्ते पे ले जा सकते हैं। आपके स्टेट बैंक ने कहा है जो आपका खरबों का कर्जा चढ़ गया, आपको 8% ग्रोथ मिनिमम चाहिए 20 साल अगले, टू जस्ट स्टे अबव पॉवर्टी लाइन। आपकी 2% है। इन्फ्लेशन अभी आपको 3 महीने में लग पता जाएगा जो कर्जों का हाल है। इनकम नहीं है। नसीम ज़हरा साहबा आपका, मोहम्मद मालिक साहब आपका और फैसल रज़ा आबदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कोई बात कहनी है? मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि अगर आवाम ने हमें मुंतखब किया है तो भाई 3 साल हमने गुजारे और उसमें काफी डेवलपमेंट भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। 2 साल रह गए, थोड़ा और सब्र कर लें। जो होगा नहीं होगा आपके सामने होगा। हमारी सियासत है यहाँ से वाबस्ता है, लेकिन आप मेरी बात सुने ना, अगर मिस रूल हम कर रहे हैं तो इसका फैसला आवाम को करने दे। क्यों लाते हैं ज़मीनी इंतखाब में? आवाम ही तो बाहर निकल के देखें क्या नहीं दोस्तों, हमें अगर धमाकों का खतरा ना हो और हम अपने कारकुनों को सेव करने के उसमें ना रहे, तो आवाम तो हम आपको दिखाएं कितनी निकाल दें। अगर आवाम को ही निकालना आप इनकलाब की दस्तरस कहते हैं, तो फिर हर आने वाला सियासतदान तैयार है पीपल्स पार्टी से ज्यादा फोर्स की। अगर तो ऊंची आवाज में बोलने वाला बड़ा पहलवान है तो मैं तो रुस्तम जमा होना चाहिए मुझे। खुलेआम लाएंगे, मेरा मतलब है कैसी बात कर रही है आपने? मैं इस पे बट आई हैव टू डिनायल में डिनायल का हाल ये है, लाखों करोड़ों लोग पड़े हुए हैं। फिर भी मुंतखब मालिक साहब ने नहीं करना, आवाम में पाकिस्तान में। बात यह है कि पाकिस्तान में आजकल जो हालात हो रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि यह हमारे हुक्मरानों की कमजोरी है, कुछ लोगों का ख्याल है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं उन लोगों में शामिल हूं जिनका यह ख्याल है कि इसमें ज्यादा अवाम खुद भी कसूरवार हैं और हमें भी अपना किबला सही करना है, क्योंकि अगर हम सही होंगे तो हुक्मरान भी सही होंगे। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो उस पर बिलीव कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं कि जनाब CIA ये करा रही है और ये मोसाद ये करा रही है और कुर्रा ये करा रही है।
تو کانسپریسی تھیوریز کے اوپر بھی آج رات کو دنیا نیوز آپ دیکھتے رہیے گا. 10:05 پر ڈاکٹر موہت پیرزادہ کا ایک بڑا اہم پروگرام ہے, میں بھی اس میں بطور مہمان آ رہا ہوں. اور جب آپ اس گفتگو کو اور اس گفتگو کو کمبائن کر کے دیکھیں گے تو ایک واضح پکچر آپ کو کلیئر آئے گی. نظر یہ آئے گا کہ شاید ہمیں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, پھر ہم جیسے یہ کہہ رہے دوسروں پہ انگلیاں اٹھائیں گے. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.